Hello students, here we are going to discuss about dominant recessive relationship. So what is dominant recessive relationship? हम इस टॉपिक में वो देखेंगे कि डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप क्या होता है. फ्रॉम द ओरिजिनल रिसर्च पेपर्स ऑफ मेंडल, it was obvious that Mendel was well acquainted with the scientific literature related to hybridization of his time, because he is nothing but the pioneer of modern genetics, and so it is called as father of genetics. That was from the original research papers of Mendel, it was obvious that Mendel was well acquainted with the scientific literature related to hybridization. His approach was simple, logical, scientific, mathematical and analytical. Means उसने जो अप्रोच दिया है वो सिंपल है, लॉजिकल, साइंटिफिक, मैथमेटिकल है, एनालिटिकल, प्रोबेबली बिकॉज ही वॉज well aware about the failure of his procedure. The pre-Mendelian hybridists made observation on plants and animals as a whole, and they studied all the variations in the hybrids at a time. तो मेंडेलियन ने प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ होल पे ऑब्जर्वेशन किया और जो वेरिएशंस है इन द हाइब्रिड्स एट ए टाइम वो भी ऑब्जर्व किया. मेंडल हाउएवर कॉन्सेंट्रेटेड हिज अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड. तो मेंडल ने अपना कॉन्सेंट्रेशन दिया कि उसमें क्या पर्टिकुलर कैरेक्टर है ऑफ द हाइब्रिड के. मेंडल वॉज वेरी केयरफुल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. मेंडल वॉज वेरी केयरफुल मीन्स उन्होंने जो प्लांट्स किया वो बहुत केयरफुली सिलेक्ट किया फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. इन हिज ओन वर्ड्स, एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स एंड द हाइब्रिड्स ऑफ सच प्लांट्स must during the flowering period be protected from the influence of all foreign pollen grains or be easily capable of such protection. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट्स लिया, हाइब्रिड ऑफ सच प्लांट्स मस्ट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड मीन्स जब उनको फ्लावरिंग होता है तब उन्होंने वो प्लांट्स लिया. बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल फॉरेन पोलन ग्रेन्स और बी इजीली कैपेबल ऑफ सच प्रोटेक्शन. Moreover, he suggested that the hybrids of experimental plants and their offspring should suffer no marked disturbance in their fertility. और जो प्लांट्स उन्होंने लिया तो वो ऐसा लिया कि उनको कोई इनफर्टिलिटी के लिए डिस्टर्बेंस नहीं करेगा इन सक्सेसिव जनरेशंस. ही फाउंड द प्लांट्स ऑफ फैमिली लेगुमिनेसी. तो उन्होंने लेगुमिनेसी फैमिली का प्लांट्स लिया सच एज पीस, बीन्स, मोस्ट सुटेबल मटेरियल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. बिकॉज हिज प्लांट्स, वो प्लांट्स लेने का रीज़न था वेयर इजी टू कल्चर इन ओपन ग्राउंड्स और इन पॉट्स. तो जो लेगुमिनेसी के फैमिली के प्लांट्स से इजी टू कल्चर रहते हैं इन ओपन ग्राउंड्स और इन स्पॉट्स, हैड शॉर्ट ग्रोथ पीरियड एंड लाइफ साइकिल. उनकी जो लाइफ पीरियड होती है, ग्रोथ पीरियड, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है. वेर इजी टू कल्चर इन हैड सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स ऑफ पिक्यूलर स्ट्रक्चर. तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं मीन्स उनको जो पॉलिनेशन करना है तो दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती. हैड कॉन्ट्रास्टिंग हेरिटेबल कैरेक्टर्स and might produce fertile hybrids on artificial cross pollination. Mendel found edible pea a best material for his hybridization experiment. मेंडल ने एडिबल पी प्लांट्स जो है उसको पाइसम सटाइवम बोलते हैं, वो बेस्ट मटेरियल फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किया. बिकॉज इट वेरियस अवेलेबल वेराइटीज़, उसमें बहुत वेराइटीज़ अवेलेबल है, अबाउट 34. बिसाइड प्रोसेसिंग प्रीवियसली मैंशन, पिक्यूलरिटीज शो क्लियर कट डिफरेंसेस. तो क्या क्लियर कट डिफरेंसेस हैं उनके पिक्यूलरिटीज़ वेराइटीज़ में. इन द लेंथ एंड कलर ऑफ द स्टेम, तो उनका जो स्टेम का कलर रहता है वो अलग है. इन द साइज एंड फॉर्म ऑफ द लीव्स डिफरेंट है. इन द पोजिशन, साइज एंड कलर ऑफ द फ्लावर्स, पोजिशन, साइज डिफरेंट है. इन द लेंथ ऑफ द फ्लावर stalk, in the color and size of the pods, and in the size, color and form of the seeds in their cotyledons. तो cotyledons की भी सीड में डिफरेंट कलर दिए हैं. नेक्स्ट, in the color and size of the pods, in the size, color and form of the seeds and their cotyledon, Mendel used a total of following 7 pairs of characters. तो following 7 pairs of characters Mendel ने लिए है. राउंड एंड irregularly shaped wrinkle, yellow green, grey to white. Then next is simply inflated, constricted, light or dark, axial, terminal, tall or long, short or dwarf. To understand the observation and result of Mendel's hybridization experiment, one has to become familiar about few genetic terms.
तो अपने को इस रिजल्ट्स ऑफ मेंडल के फैमिलियर होने के लिए हमको जो जेनेटिक टर्म्स यूज़ करनी है उसको फैमिलियर होना है. द प्लांट्स विथ अनलाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच द आर्टिफिशियल क्रॉस इज मेड आर कॉल्ड पैरेंटल जनरेशन. जो हमने प्लांट्स विद अनलाइक कैरेक्टर्स क्रॉस किया आर्टिफिशियल, उसको पैरेंटल जनरेशन बोलते हैं. एंड द प्रोजेनी ऑप्टेन फ्रॉम सच क्रॉस इज कॉल्ड हाइब्रिड. एंड आफ्टर क्रॉसिंग जो प्रोजेनी आती है उसको हाइब्रिड बोला जाता है. इन जेनेटिकल लैंग्वेज हाइब्रिड कैन बी डिफाइन एज इंडिविजुअल डिफरिंग एट लीस्ट वन सेट ऑफ कैरेक्टर. तो हाइब्रिड की डेफिनेशन है एटलीस्ट वन सेट उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पैरेंटल जनरेशन द रिजल्टेंट हाइब्रिड्स आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड्स. जो नंबर ऑफ पेयर्स है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर वन ट्रेट तो उसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे. हैविंग वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर और डिफरेंट कैरेक्टर होंगे तो पॉली हाइब्रिड. द प्रोसेस थ्रू विच द हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. जो प्रोसेस है हाइब्रिड वेराइटीज प्रोड्यूस होते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है. एंड सच हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में भी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस है उसमें मोनोहाइब्रिड होगा, डाइहाइब्रिड होगा या पॉलीहाइब्रिड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ हाइब्रिड इट प्रोड्यूसेस. द रिजल्टेंट हाइब्रिड्स ऑफ पी जनरेशन फ्रॉम द फर्स्ट पिलियल जनरेशन जो पेरेंटल क्रॉस किया उनके बाद वो F1 जनरेशन आता है. व्हेन F1 प्रोजेनी इज अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज, जब F1 प्रोजेनी फॉर्म होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं तो नेक्स्ट पी जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया तो सेकंड फिलियल जनरेशन उसको F2 जनरेशन कहा जाता है. और द सब्सिक्वेंट जनरेशन विच में बी प्रोड्यूस बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड F3, F4, F5 etc. In next lecture we will discuss Mendel's experimental observations and results.